ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशे पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन और आज हमारा विशेष जो वेबिनार चलता है उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे हमें बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए ऐसे कौन से 5 नियम हमें अपनाने चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सुमिता जी रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, एक जानी मानी डॉक्टर और एक योग शिक्षक। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ नागपुर आयुर्वेदिक कॉलेज से डॉक्टर सुमिता जी जुड़ी हुई है। मैं सुमिता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सुनीता जी का दोनों का नाम भी एक से लिखा है, सुमिता और सुनीता एक ही सा ही लगता है। एक सुनीता जैन और एक सुमिता जोंगड़। तो सुमिता जी जोंगड़ से मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सुनीता जी जैन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एमपीके फिटनेस क्लासेस नागपुर की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ रायपुर से डॉक्टर सुनीता जी जैन जुड़ी हुई है। नाम में भी हमारा साम्य है, मैं सुमिता हूँ, वो सुनीता है। सुनीता जी जैन एक बहुत ही डेडिकेटेड योग शिक्षिका है। मेरी उनसे मुलाकात लोनावला में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 दिन के ट्रेनिंग में कैवल्य धाम में हुई थी। और आश्चर्य की बात है कि हम दोनों को जो होटल में रूम दिया गया था वो एक ही दिया गया था। तो हमको 6 दिन साथ में रहने को का अवसर मिला और मुझे सुनीता जी से पूरे 6 दिन उनके साथ गुजारने को मिला। तब मैंने उनको काफी नजदीक से देखा, उनकी जीवन शैली, वो किस तरीके से सकारात्मकता से अपना जीवन जीती है, हमेशा हंसती रहती है और कभी भी उनकी तरफ देख के कोई भी निगेटिविटी अगर हमारे मन में है तो वो तुरंत दूर हो जाती है। ऐसे हसमुख सुनीता जी को का मैं आज यहाँ स्वागत करती हूँ। सुनीता जी इन्होंने BNYS मतलब जो योग और नेचुरोपैथी में बैचलर का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स, वो किया हुआ है। साथ में
इन्होंने ये श्री महावीर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर थी यौगिक साइंस की 2 साल के लिए। मैडम ने एमएससी डाइटेटिक्स एंड आहार शास्त्र में एमएससी किया है और 2012 में 2021 में इन्होंने एस व्यासा जो इंडिया की बेस्ट योग की यूनिवर्सिटी है वहां से एमएससी किया। देखिए इनका जो एकेडमिक प्रोटोकॉल है इसमें आपको समझ में आएगा कि ये निरंतर अभ्यास करना चाहती है। इनका वर्किंग एक्सपीरियंस 15 साल है। 15 साल से वो लोगों को योग की क्रियाओं से, षटकर्म से, योगासनों से उनकी बीमारियों को ठीक कर रही है और उनको आहार के बारे में। और 2016 से मैडम गवर्नमेंट वेल टीचर है। तो ऐसी कम उम्र में इतनी अच्छी जिन्होंने उपाधियां प्राप्त की है, सुनीता जैन जी से मैं निवेदन करूंगी कि आज जो उनका विषय है हेल्दी लाइफ के लिए वो हमको टिप्स बताने वाली है। जिनेंद्र। थैंक यू दीदी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिली लोनावाला में, और वो 6 दिन ऐसा नहीं लगता कि हम उस समय फर्स्ट टाइम मिले थे, ऐसा लगता है कि हम लोगों का पहले से ही कुछ कनेक्शन है, तभी हम लोगों को एक साथ वहां पे रहने का मौका मिला। और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी और आपसे भी बहुत सारी नॉलेज मुझे लेना है, और मैं उत्सुक हूँ हमेशा उस चीज के लिए कि मैं आपसे कब सीखूं। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच एमपीके फिटनेस क्लासेस, जो मुझे ये अवसर दिया गया ताकि मैं आप लोगों से स्वस्थ जीवन शैली रखने के लिए, कुछ हेल्दी लिविंग के लिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ये एक टॉपिक है हमारे नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, आरोग्य रक्षक पंचतंत्र। मीन्स इफ यू वांट टू बी हेल्दी यू शुड फॉलो द 5 रूल्स। नेचुरोपैथी जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, वो एक स्वस्थ जीवन शैली रखने की ही पद्धति है। ये पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बिलीव करता है और उसके बाद क्यूरेटिव। मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सबसे प्राइमरी प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का। बीमारी को आने ही मत दीजिए कि आपको उसे ठीक करने की जरूरत पड़े। और दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे जो बीमारियों को रूट कॉज से ठीक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे एलोपैथी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो होती है केवल सिम्टोमेटिक, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, वो उसको सप्रेस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। बट हम लोग नेचुरोपैथी में रूट कॉज, उसका मेन कारण क्या है, उसके लिए पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, और उसके बाद फिर अगर हम कुछ मेडिसिन ले या नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट ले तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए हीलिंग करने में मेंटेन हेल्प करता है और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी आने ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी के इस चिकित्सा पद्धति के। सेकंड चीज, आरोग्य रक्षक पंचतंत्र। समय ज्यादा नहीं है और टॉपिक बहुत लंबा है। ये है 5 रूल्स, लेकिन इसे 4-5 घंटे तक भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सीधा अपने टॉपिक पे आना चाहूंगी। सबसे पहला रूल है खाने के बारे में, ईट 2 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जैन हैं, तो जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे दिगंबर महाराज जो होते हैं वो केवल 2 बार ही खाना खाते हैं। हमारे साधु जो होते हैं उन लोग भी 2 बार ही खाते हैं। बट हम लोग जो है, जो हम लोग संसारिक जीवन में जैसे जीवन यापन कर रहे हैं, आजकल बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया है कि आपको दिन भर खाते रहना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि केवल खाने से ही एनर्जी नहीं आती है। एक चीज आप ध्यान रखिए, आपने जो खाया है इट शुड बी एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, उसको बॉडी को पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको दिन भर अगर अपनी जो क्रियाकलाप है उसके लिए भी देखा जाए, आपको केवल मेन जो मेजर मील होता है वो आपका 2 ही होना चाहिए। ठीक, बट आजकल जैसे लोग लेट नाइट जग रहे हैं, मॉर्निंग में भी जल्दी उठ जा रहे हैं,
हेक्टिक वर्क हो रहा है तो 3 टाइम्स आप ले सकते हैं, बट एक टाइम के भोजन पे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये प्रिफर करना है। तो 3 आप अगर कंसिडर करें तो 3 मेजर मील और 2 माइनर मील, मतलब लिक्विड्स, जूसेस, ड्रिंक्स, हर्बल टी वगैरह जैसा हो गया, तो बस इससे ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। ये आपके रूटीन पे होना चाहिए, 2 मेजर मील्स और 3 मेजर मील्स एंड 2 माइनर मील्स। ठीक। सेकंड चीज, कब खाना चाहिए? सब चीज का एक टाइम होता है, ठीक। और वो टाइम जो है आपके बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपके सूर्य उदय के साथ में सेट होता है, ठीक। अगर आप लेट नाइट जगेंगे तो डेफिनेटली लेट उठेंगे। अब आपका क्लॉक तो यहीं से गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसीलिए वो प्रोवर्ब है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बहुत करेक्ट प्रोवर्ब है, लेकिन फॉलो आजकल होता नहीं है, केवल बच्चों को सुनाने के लिए रह गया है। तो अगर आप 10 से 11 बजे तक सोते हैं और अगर आप 5 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो बहुत इम्पॉसिबल है आजकल, तो अगर आप 5 बजे भी उठते हैं, 5 या 6 बजे या 7, ठीक है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा लेट नहीं उठना चाहिए। अगर आप टाइम से उठेंगे, आप टाइम से ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, टाइम से लंच कर पाएंगे और टाइम से डिनर कर पाएंगे, ठीक है। तो लंच का जो टाइम होता है 9 to 10 के बीच होना चाहिए। उसके पहले आप भले कुछ लिक्विड या कुछ डिकॉक्शंस, कुछ जूसेस आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर आपका 12 से 1 या 1 से 1:30 बजे तक आपका लंच होना चाहिए। 4 से 5 फिर आप कुछ लिक्विड्स ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं, और फिर नाइट पे 6 से 7 के बीच में आपका डिनर होना चाहिए, ठीक है। तो जैन लोगों में ये पहले से ही बोला गया है कि सूर्यास्त के पहले आपको खाना खाना चाहिए, और वो बहुत सही है, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप सनसेट के टाइम पे खाना खा रहे हैं तो ये 3 टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। आधा घंटा आगे पीछे चलता है, बट अगर आप एक दिन लंच स्किप कर दिया, सीधा डिनर लिया, या ब्रेकफास्ट ओवरलोडेड कर लिया, या हैवी मील डिनर लेट 12 बजे रात को 10-11 बजे कर रहे हैं, 1-2 दिन आपको मैनेज करता है, बॉडी हेल्प करता है। बट अगर ये ऐसे ही चलता रहा सिस्टम, तो हमेशा आपको डाइजेस्टिव अपसेट रहेगा, और अभी नहीं है तो फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, अपने खाने का टाइम फिक्स कीजिए, क्योंकि खाने इसके पीछे भी रीजन, देखिए मैं जो भी बोल रही हूँ ना, आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट मत कीजिए, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है, साइंस होता है। हम जब भी जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेशन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी एक टाइम होता है। जैसा मॉर्निंग के टाइम पे बड़ी भूख लगी है, ये कहाँ से आता है, ये फीलिंग कहाँ से आता है? सभी चीजें हमारे ब्रेन से सिग्नल सेट है। जब यहाँ से सिग्नल जाता है, आपको फील होता है कि भूख लग रही है, और एट अ टाइम हमारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। हमारे पित्त की थैली में पित्त बनते हैं, स्टमक जिसको बोलते हैं, स्टमक में आपके गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, सभी सिक्रेशंस जो भोजन को पचाने के लिए जरूरी है। तो जब ये सिग्नल आता है तो वो ऑटोमेटिक वहां पे जूस बनता है, और वो आपके भोजन जो भी आप खाएंगे उसको वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो ये चीज जब हम डेली एक ही रूटीन पे करते हैं तो बॉडी की सिस्टम जो है वो सेट हो जाती है कि अच्छा 12 से 1 हो गया, अभी यहाँ पे हमको खाना मिलने वाला है, तो वो पहले से प्रिपेयर हो जाती है, और वो अपना लिक्विड्स जूसेस जो भी है बॉडी अंदर पे सिक्रीट करना चालू करती है। लेकिन अगर आप अपने टाइम को फिक्स नहीं रखेंगे तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि कब मुझे जूस बनाना है, क्योंकि हर चीजें एकदम सडन तो प्लान नहीं हो सकती ना। हम भी अपने लाइफ में हर चीजें प्लानिंग से करते हैं कि आज मुझे ये करना है मॉर्निंग में। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है ना, वो भी प्लानिंग से काम करती है, ठीक है। और वो बहुत जरूरी है, जो भी आप खाते हैं उसको डाइजेशन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, जठराग्नि जिसको कहा जाता है। इसके पीछे रिसर्च भी हुआ है, ठीक है। आप कुछ लोग यहाँ पे जानते होंगे, पाउलस पाउच करके एक डॉगी के स्टमक को बाहर निकाल के उसको एक अंधेरे डार्क रूम पे रखा गया और उसको बंद कर दिया गया, और उसको एक ही टाइम पे खाना देते थे रोज 12 से 1 के बीच पे। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कुछ रिसर्च टाइम था, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही 12 बजता है उसकी बॉडी पे उसका जो स्टमक में जूसेस सिक्रेट होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो हम तो टाइम देख के खाते हैं, अरे 1 बज गया चलो खाने का टाइम, ऐसा नहीं है। अगर आप कभी टाइम नहीं भी देखते हैं, ऑटोमेटिक लगेगा अरे भूख लग रही है, अरे 1 बज गया इसलिए मुझे भूख लग रही है, ठीक। तो टाइम देख के नहीं खाना, आपकी बॉडी को ऐसे सेट कीजिए कि आपको खुद फील हो जाए कि हाँ मुझे भूख लग रही है, अभी 1 बज गया होगा, ठीक।
तो ये पहला नियम है कि टाइम थोड़ा सा सेट रखना है। सेकंड चीज, क्या खाना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच पे क्या होना चाहिए और डिनर पे क्या होना चाहिए। यस, तो ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पूरे नाइट फास्ट होते हैं, आपका सिस्टम पूरा खाली होता है, ठीक। और मॉर्निंग में उठ के जब आप पानी पीते हैं, आपका सिस्टम पूरी तरह से साफ रहता है, मशीन एकदम नई हो जाती है। और उसके बाद आप उसमें जो भी डालेंगे, जो भी खाएंगे, ठीक है, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो हम लोग क्या खाते हैं मॉर्निंग में? आलू गुंडा, सांभर वड़ा, है ना, पकोड़े। आप सोच लीजिए वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होने वाला है। तो हमेशा आपका जो ब्रेकफास्ट होता है, इट शुड बी हेल्दी। आप जूसेस ले सकते हैं, स्टार्टिंग में स्प्राउट्स ले सकते हैं, ठीक है। कैलोरी होना चाहिए, क्योंकि आपको दिन भर जो आपका स्टार्टिंग मील जो है ना, वो कैलोरी डेंस होना चाहिए, बट विथ प्रोटीन रिच, फैटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन एंड कैलोरी डेंस होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। डीप फ्राई की चीजें मॉर्निंग में बचना चाहिए लेने से, ठीक है। यस, और अगर ले भी रहे हैं, जैसे कभी कोई ऑप्शन नहीं, आप पहले पानी पीजिए, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा स्टमक फिलिंग केवल उससे नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। और एक क्वांटिटी पे लीजिए, 1 पीस 2 पीस, ऐसा नहीं कि 8-10 सांभर वड़ा एक साथ, उसके बाद लंच के टाइम पे भूख ही नहीं लगी, ठीक है। ऐसा होता है कई बार, क्योंकि आप इतना हैवी लेंगे तो कहाँ से भूख लगेगी, ठीक है। और कभी भी ओवरलोडेड मत कीजिए सिस्टम को, ठीक। आप ये एग्जाम्पल अपने आप पे लीजिए ना, अगर आपको एक साथ ऑफिस का बर्डन एक ही दिन पे दे दिया जाए, कि आपका क्या एक्सप्रेशन रहेगा। सेम हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, उसका भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक। यस, तो लंच भी आपका नॉर्मल हेल्दी होना चाहिए। लंच में थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, राजा के जैसे खाना, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट एंड लंच शुड बी लाइक अ किंग एंड द डिनर शुड बी लाइक अ बेगर, ना, भिखारी के जैसे खाना होना चाहिए आपका डिनर। तो लंच आप अच्छे से ले सकते हैं, हर चीजें ले सकते हैं, दही, आपकी हर चीजें उसमें कंपोनेंट होना चाहिए, जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, ठीक है। फैट, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, ये सभी चीजें आनी चाहिए उसमें। यस, और डिनर जो होता है, पहली बात तो इसको हमेशा सनसेट के आसपास करना चाहिए, और एंड इट शुड बी लाइट। हमेशा ध्यान रखिए, डिनर लाइट होना चाहिए, ठीक है। हम लोग के जो गुरु महाराज होते हैं, उन लोग तो 5 बजे 4 बजे ही कर लेते हैं, उसके बाद तो खाना भी नहीं खाते। यहाँ पे मोस्टली लोग जैन है ना। तो ये इसके पीछे यही साइंस है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो बिल्कुल सन के साथ स्टार्ट होता है, एकदम पीक जाता है 12 से 1 बजे, जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे हमारा गैस्ट्रिक जूस भी है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि सिस्टम थकते जाती है, और शाम के समय में बहुत कम बॉडी पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। तो इसीलिए हमको बिल्कुल सनसेट के आसपास खा लेना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है ना, आजकल फैशन में है क्या, पार्टी इन द नाइट, ठीक है, पार्टी नाइट में होती है, इसीलिए तो सब गड़बड़ हो रहा है। पार्टी में जाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन क्या है, पार्टी में जा रहे हैं, दबा के खाना है, हाँ, 12 बजे तक खाना है, 11-12 बजे तक चलते रहता है, चलते रहता है। 1-2 दिन की पार्टी समझ आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजकल, पहले के लोग क्या होता था, त्योहार आ रहे हैं, घर पे मिठाइयाँ बनती थी, क्योंकि उस समय गिने चुने 5-6 त्योहार होते थे, है ना। और लोग घर में वेट करते रहते थे कि कब त्योहार आएगा, कब मिठाइयाँ बनेंगी। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, आजकल महीने में 25 दिन तो घर में मिठाई होती है, ठीक। तो इसीलिए अपने को ये चीज आदत सुधारनी है, आपको हमेशा मॉडरेशन पे खाना है, ईट मॉडरेटली, हमेशा लिमिट में खाइए, ठीक है। अगर आपको अपने लाइफ का मजा लेना है, तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, जिह्वा पे। ओके, तो ये था खाने के बारे में, कब खाना चाहिए, क्या कब लेना चाहिए। स्प्राउट्स रात में नहीं लीजिए, फ्रूट्स रात में नहीं लेना चाहिए, इसका टाइम मॉर्निंग बेस्ट है, ठीक। हैवी मील रात में मत लीजिए, लंच पे आप ले सकते हैं प्रिफरेबली, ठीक है। नाइट में हमेशा सुपाच्य इजी डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए। यस, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, मैं जो भी चीजें बता रही हूँ यहाँ पे, वो केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, ठीक है। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटिक हो, या कोई भी हेल्थ इश्यूज है,
प्लीज बिना डॉक्टर कंसल्ट के आप इस चीजों को फॉलो ना करें। मैंने बोला कि प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए, किडनी का प्रॉब्लम है और आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, मैं डाइटिशियन भी हूँ, अगर आप लोग को पर्सनली एडवाइस चाहिए तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर बाद में सर शेयर कर देंगे यहाँ पे। तो इसीलिए स्वस्थ रहने आप खुद अपने लिए फॉलो कर सकते हैं, अगर कुछ डाउट है मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट प्लीज जो भी मैं बता रही हूँ उसको दूसरों को सेम टू सेम जिसको प्रॉब्लम है उसको मत बताइए। ठीक, ओके। तो ये था खाने के बारे में, कब खाना, कितना खाना, क्या क्या खाना, कैसे खाना। एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी। लास्ट में क्या होता है, लोग कई बार भूल जाते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, शायद अभी यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है, सर ने सबको म्यूट करके रखा है, इसलिए लास्ट में ये करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आर। सेकंड इज पानी के बारे में। सो पहला था 2 to 3 टाइम्स अ डे आपको खाना खाना है, ईट 2 to 3 टाइम्स अ डे। सेकंड इज ईट 12 to 13 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपको 12 से 13 गिलास आपको पानी पीना चाहिए, मतलब 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और ये वाटर इनटेक भी डिपेंड करता है आपके बिल्ड के ऊपर, आपके वर्कआउट के ऊपर, ठीक है, आपके डिमांड के ऊपर और आपकी बीमारी के ऊपर। हर कोई के लिए ये नहीं है, ये केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। ठीक है, जिसका लाइफ मॉडरेटली है, नॉर्मल बिल्ट है, उसके लिए। अगर आप हैवी वर्कर है, जैसे कि देखिए जो धूप में काम करते हैं पूरा दिन, मजदूर जो होते हैं, उन लोग 5-6 लीटर पानी पियेंगे। जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हीट के पास ज्यादा रहते हैं, उन लोग के लिए 6 लीटर भी नॉर्मल है। ठीक है, जो एसी में काम करते हैं दिन भर, एक बूंद पसीना जिनके शरीर से नहीं निकल पाता है, 24 आवर्स एसी, घर पहले ऑफिस में एसी, फिर घर आके घर में एसी में रहते हैं, उन लोग के लिए 2 लीटर भी काफी है। डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखिए, जितना वाटर लॉस उतना आपको रिप्लेनिश करना है। सबका डिमांड अलग है। जिस दिन पसीना, गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है, ऑटोमेटिक आपको प्यास ज्यादा लगती है। ठंडी में पसीना नहीं आता है, वाटर लॉस कम होता है, तो आपको पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। बट इच्छा इच्छा जो होती है ना, इच्छा पे बिलीव ना करें। ठीक, कई बार लोगों को इच्छा होती ही नहीं है पानी पीने की। तो हमेशा याद रखिए, वाटर लॉस जितना हो रहा है उतना आपको इनटेक करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम से कम 2 लीटर, क्योंकि सिस्टम को क्लीन रखने के लिए, सिस्टम के वर्क को मेंटेन रखने के लिए आपको मिनिमम 2 to 3 लीटर लगता ही है। क्योंकि आप जो दिन भर खाना खा रहे हैं उसके लिए बॉडी को जूसेस बनाने हैं। ठीक है, सभी बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन करनी है, यूरिन के थ्रू बॉडी का लॉस होता है, रेस्पिरेटरी के थ्रू, आपके मोशन के थ्रू वाटर लॉस होता है। ये सब मेंटेन करने के लिए मिनिमम 2 to 3 लीटर इज कंपल्सरी। एक एडल्ट के लिए बोल रही, ठीक है, बच्चे और बूढ़ों के लिए फिर से ये चीजें अलग हो जाती है। किडनी प्रॉब्लम में, डायबिटीज में और हार्ट प्रॉब्लम में ये सब चीजें डिफरेंट होती है। प्लीज बार बार मैं बोल रही हूँ, स्वस्थ व्यक्ति ही इस चीज को फॉलो करे, क्योंकि हमारा टॉपिक वही है कि स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ ऑलरेडी जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या क्या फॉलो करने। सेकंड इज कब कब पानी पीना चाहिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक फिर से एक प्रोव आता है यहाँ पे, ब्रह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठते उषापान, है ना। एक बहुत बड़ा श्लोक है कि इसमें पूरे स्वस्थ रहने के लिए ये श्लोक है। तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उषापान करना चाहिए। उषापान मतलब मॉर्निंग खाली पेट आपको पानी पीना चाहिए। तांबे का लोटे का पी सकते हैं, तांबे के लोटे को, लेकिन लकड़ी के बर्तन के ऊपर, सॉरी लकड़ी के तख्ते के ऊपर में रखेंगे। जब उसको आप रात में रख रहे हैं तो ध्यान रखिए। नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो आप पीजिए। बेस्ट कॉपर वेसल, उससे आपको कॉपर के मिनरल्स मिलते हैं। ठीक, पानी का टेम्परेचर डिपेंड करता है, कॉन्स्टिपेटेड है, ठंडी है, सर्दीले हैं, थोड़े एलर्जिक है, मोस्टली आस्थमेटिक है, आप ल्यूकवार्म पी सकते हैं। ठीक है, गुनगुना पी सकते हैं, पेट साफ नहीं होता है, गुनगुना पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, डजंट मैटर, बस फ्रिज का नहीं पीना। फ्रिज का पानी नहीं पीना है। गर्मी में आप घड़े का पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है जैसा बॉडी नेचर्स आपको वो करती है, गाइड करती है, वैसे आपको फॉलो करना है। कुछ लोगों को मॉर्निंग में पानी नहीं भाता, ठीक है, आप नींबू शहद पानी ले सकते हैं, सौंफ वाटर ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, जीरा वाटर ले सकते हैं, कुछ नहीं केवल लेमन वाटर ले सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1 गिलास पानी पीने का आदत डालिए। ठीक है, कौन कौन मुझे इशारों से बोल सकते हैं थम्स अप करके, कौन कौन पानी पीता है मॉर्निंग में खाली पेट? सुबह उठ के सबसे पहले पानी कौन कौन पीता है? 1 2 3 4 5 6। गुड, ठीक है। अगर 20 में भी 8 9 नाम आ रहा है मतलब 50%। अब सब आप लोग हेल्दी है ना, इतने हर दिन आप लोग को नया नया नॉलेज मिलता है इस एमपी के क्लासेस के थ्रू। ठीक है, तो ये उम्मीद थी इस क्लास से, तो बहुत अच्छी बात है, इससे आगे भी आप मेंटेन कीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आप गाइड ले सकते हैं कि मुझे ये पीना चाहिए कि नहीं, कौन सा मुझे डिकॉक्शन लेना चाहिए या पानी किस टाइप से पीना चाहिए, आप पूछ सकते हैं। यस, तो सेकंड था सॉरी मॉर्निंग में लेना है। सेकंड कब लेना चाहिए? दूसरा नाश्ता करने के बाद। ठीक है, नाश्ता करने के बाद आपको आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। नहाने के पहले, नहाने के लिए जा रहे हैं उसके पहले भी आप पानी पी के जाइए, ये आदत बनाइए। ठीक है, थर्ड इज खाना के आधा घंटा पहले और आधा घंटा के बाद कंपल्सरी खाना खाने के बीच पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, अब बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन खाना खाने के बीच पानी पीता है? मोस्टली, है कि नहीं? यस, तो ये आदत थोड़ी सी हटाइए। ठीक है, इसके पीछे फिर एक रीजन, एक साइंस। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था गैस्ट्रिक जूस के बारे में। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना बॉडी में कब सिक्रेट होता है? जस्ट खाने के पहले। और अगर आप उस समय पानी पी लिए, वो जूस इतना तेज होता है, अगर किसी को गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, वही इस चीज को समझ सकता है कि वो कितना खतरनाक होता है, कितना जलन होता है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब आप उस टाइम पे, और उतना एसिडिक जरूरी है, हम जो खाते हैं ना, बोलते हैं ना कि आपकी पित्त है ना, पत्थर को भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। तो आप जो खाना खाए हैं उसको पचाने के लिए उसकी जरूरत है, और अगर आप उस टाइम पे पानी पी लेते हैं तो वो एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट होगा तो खाना पचेगा क्या? नहीं। ठीक, इसीलिए खाने के बीच बीच में पानी बहुत ज्यादा नहीं पिएंगे। हाँ, आप हाफ ग्लास लेके रखिए, नहीं तो अरे मैम ने बोला पानी नहीं पीना, अटक गए बीच में, पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लीजिए इतना 1/4 आप लेके बैठिए। आप चाहे तो मठा ले सकते हैं, उस समय नींबू पानी भी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, अगर आपको कुछ लिक्विड्स चाहिए तो दाल पानी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप पानी की जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सेकंड ये था इम्पोर्टेंट। और दूसरा एक रीजन है कि अगर आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं अपने खाने को, सॉरी जठराग्नि को, भोजन तो पचेगा नहीं। सेकंड इम्पोर्टेंट इसका रीजन है, जब भी हम खाना खाते हैं वो बिल्कुल कौर की तरह, मतलब एक कौवे की तरह जैसे हम लेते हैं ना बॉलस, वैसे ही बॉलस के रूप में वो डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर। तो जब वो बॉलस के रूप में है और उस पे एसिड वर्क करती है, तो वो धीरे धीरे करके वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। लेकिन अगर हम पानी पीते हैं तो बॉलस ऐसे ही बिखर जाता है। ठीक है, जैसे मिक्सी में अगर आपको दाल पीसना है, इतना सा दाल लिया और उसमें 1 लोटा पानी डाल दिया, वो घूमते रहेगा, फिर वो पिसाएगा क्या? नहीं पिसाएगा। ठीक है, आप डाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में, थोड़ा जितनी जरूरत उतना डालिए, तो आपका बैटर अच्छा बनेगा। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं कि पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए खाने के बीच में। हाँ, आधे 1 घंटे के बाद में आपको अच्छे से पानी पीना है, क्योंकि आपने जो भी खाया है उसको बीच बीच में पचाने, चर्निंग के लिए उसको लिक्विड्स चाहिए। और हमारा पेट जो है ना, बिल्कुल उसको आधा जो है वो आपको सॉलिड से भरना चाहिए, 1/4 जो है आपको लिक्विड से भरना चाहिए, जो भी मैंने भी ऑप्शंस बताए, और जो 1/4 है ना वो खाली रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग कहाँ तक खाते हैं? यहाँ तक, जब तक डकार ना आ जाए, 1 डकार नहीं, 3-4 डकार ना आ जाए तब। जो सुबह उठ के पानी पीने की बात बताई सुनीता जी ने, उसके जी। बारे में मैं बता देती हूँ। उषा पान होता है। उषा पान मतलब सुबह उठ के सूर्योदय के पहले पीना है, उषक काल में। और जो उठ सूर्योदय के बाद में पीते हैं ना, वो रॉन्ग है। जी जी जी। वही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। और आयुर्वेद में बोला गया है वो उसकी मात्रा 8 अंजलि होना चाहिए। मतलब जिसके उसके
अंजलि, दोनों हाथ को मिला करके अगर हम पानी ले रहे हैं तो वो 1 अंजलि मात्रा हो गई। और वैसे 8 अंजलि, मतलब बच्चा है तो उन्होंने उस तरीके से अपनी 8 अंजलि लेना है, बड़े हैं तो उन्होंने अपनी। और जैसे नदी से या पानी में अंजलि रख के पीते हैं तो कितना धीरे धीरे पानी पिया जाता है, उस तरीके से मतलब उसका स्पर्श आपके नाक को मुंह को भी होना चाहिए उस पानी का। ग्लास से बॉटल से पिएंगे तो वैसा भी नहीं चलेगा, तो उसका पूरा सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। इसे ऊषभ पान कहते हैं। रात को सोने के समय जरूर से पानी पीजिए, 1 ग्लास कंपलसरी। आप लोग मोस्टली देखे होंगे कि हार्ट अटैक मोस्टली नाइट पे होता है, मोस्टली, खासकर गर्मियों में। ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन होता है, आपका जो खून है अगर वो गाढ़ा है कोलेस्ट्रॉल के कारण, या दिन भर पसीने आते हैं, वाटर कम हो जाता है, वाटर लेवल आपके ब्लड में, क्योंकि 90% ब्लड में केवल पानी है। ठीक, और गर्मी के समय हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कितना पसीना आया, काम के चक्कर में इतना बिजी होते हैं कि पानी ही नहीं पीते हैं। फिर बाद में रियलाइज होता है अरे आज मैं तो दिन भर पानी ही नहीं पिया। तो इसीलिए आपको रात को 1 ग्लास बिल्कुल पानी लेना चाहिए और उसके बाद ही सोना चाहिए। ठीक, अगेन मैं बोल रही हूँ, दिस इज ऑल फॉर नॉर्मल डायबिटिक, किडनी प्रॉब्लम, वो सब में वाटर लिमिटेशन होता है, वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक। तो आपको जो आपके डॉक्टर बोले हैं वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि उस समय दवाइयाँ ज्यादा होती है और पानी कम होता है। ठीक है, यस। तो ये था पानी के बारे में कि आपको कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंट रूल होता है अबाउट फास्टिंग, उपवास। फास्टिंग इन अ वीक, 1 डे फास्टिंग कंपलसरी होनी चाहिए। हम लोगों को सबको संडे ऑफ होता है, ठीक है, बट हमारे सिस्टम को संडे ओवरलोडेड होता है। बाकी दिन तो होता ही है, संडे को ओवरलोडेड होता है। तो ये बहुत गलत है। हमारा जो सिस्टम है उसको भी एक दिन मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरा डे लिक्विड पे या वाटर फास्ट नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रूट फास्टिंग। उतना भी नहीं कर सकते तो एक टाइम के खाने में आपको फल लेना चाहिए। मैंने जो 2 से 3 2 से 3 टाइम का जो आपको फास्टिंग बोला है, सॉरी 2 से 3 टाइम का जो खाने का बोला है, उसमें एक टाइम बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपको लेना चाहिए। आप ये नहीं कर रहे, इसलिए इसका सेकंड जो नियम डाले हैं वो है फलाहार या रसाहार का सेवन। फास्टिंग के जगह पे आजकल फलाहार या रसाहार आपको लेना ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं या वेजिटेबल्स कम खाते हैं, है ना। जैन मारियोडे में आधा तो सूखा खाना ज्यादा होता है, सूखी सब्जियां होती है, बट कहीं ना कहीं, और सूखी सब्जियां कैलोरी डेंस, प्रोटीन रिच होती है। अगर आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए तो उसके लिए केवल फ्रूट्स एंड विटामिन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही चाहिए। सबसे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक, और ये बहुत कम बॉडी पे स्टोर होते हैं, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, माइक्रो। ठीक, जो बॉडी में बहुत कम मात्रा में उपयोग स्टोर होते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होते हैं। तभी तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कुछ लिखे ना लिखे, क्या वो जरूर लिखते हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, है ना। सबसे पहले वो ही लिखते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने डाइट में बिल्कुल फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड करना चाहिए। दिन भर में कम से कम 150 से 200 ग्राम आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल लेना ही चाहिए। ठीक है, अब कैसा फ्रूट किसको लेना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के अनुसार। तो मैं वो चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, नहीं तो मैंने बोला ना, अगर मैं 3-4 घंटे भी अगर इस पर लेक्चर दूं तो कम होगा। ठीक है, यस। और उसके बाद द 4th रूल इज एक्सरसाइज और योगा। योगा इज बेस्ट। ठीक है, योगा 1 आवर डेली। अब बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन है जो अपने लिए 1 घंटे का समय निकालते हैं, किसी भी रूप में हो, डांसिंग हो, वॉकिंग हो, एरोबिक्स हो, जिम हो, जुम्बा हो, सबसे बेस्ट योग हो, एनीथिंग एल्स।
इसको छोड़ के और कोई भी चलेगा, जैसे फिर खेल हो गया, कबड्डी, खो खो, है ना, रेसिंग। वेरी गुड, लगभग लोग अपने लिए समय निकालते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी इसे मेंटेन कीजिए, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो क्या जरूरत है, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, 40-50 का उम्र हो जाए उसके बाद स्टार्ट करूंगा वॉकिंग करना, तो ये गलत है। ठीक, आप अभी से निकालेंगे तो ये पेंशन के रूप में आपको मिलेगा 50-60 के बाद। तो ये आप अभी आपके लिए, अपने लिए आप टेंशन इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे आप पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं ना कि बुढ़ापे में तकलीफ ना हो, है ना, उस समय हमको बैठ के खाना है, तो बैठ के कब खाएंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप अभी से अपने स्वस्थ रहने के लिए भी 1 घंटा अपने लिए समय निकालिए। जो नहीं निकाले हैं वो कोशिश कीजिए अब से अपने लिए 1 घंटा निकालने के लिए, किसी भी रूप में, जैसे मैंने कहा, क्योंकि यंग लोगों को कभी कभी बोलते योग बोरिंग लगता है, कोई बात नहीं, आप डांस कर लीजिए, आप एरोबिक्स कर लीजिए, आप रनिंग कर लीजिए, बैडमिंटन के लिए वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक, बहुत कंपलसरी है, योग इज बेस्ट। अभी इसमें बेस्ट क्यों, क्योंकि योग जो है वो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, ये 5 लेवल पे वर्क करता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को ये अभी एहसास नहीं होता, उन लोग बोलते बोर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप योग करते जाएंगे 15 दिन, 1 महीना, और उसके बाद आप डिफरेंस फील करेंगे। दूर से आपको लोग देखकर पहचान जाएंगे कि आप योग करते हैं कि जिम करते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर से पहचान जाएंगे, नेचर से, आचरण से पहचान जाएंगे। योग और जिम करने में क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। कभी ऐसा कोई फील किया है, किसी को ऐसा महसूस हुआ है, कोई दूसरों को देख के कभी कोई फील हुआ कि हाँ अरे यार ये तो ऐसा लगता है कि योग करते हैं कि जिमिंग, किसी ने नहीं? अरे आप देखिएगा, अभी आप गौर कीजिएगा, शायद कभी माइंड नहीं किया इस सब चीजों को। जो जिमिंग है ना, उनकी पर्सनालिटी दिखती है, उनका हाथ अलग दिखता है, ठीक है, उनके मसल्स अलग दिखते हैं। हमको क्या करना है मसल्स बना के, हाँ, बॉडी बिल्ड करके। आप माइंड बिल्ड कीजिए ना, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ माइंड फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है लाइफ के लिए। ठीक है, तो आप योग करेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, सिचुएशन में एडजस्ट करना सीखेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना, सब दुख का कारण क्या है, इच्छाओं की पूर्ति ना होना। हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही तो मेन कारण है दुखी होने के। राग, द्वेष, अटैचमेंट बढ़ना। ठीक है, ये अपने आप स्क्रीन ऐसे कैसे हो गया। और जब वो फुलफिल नहीं होता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर हमको दुख होता है। बट अगर आप यहाँ से माइंडसेट कर लिए कि नहीं यार, लाइफ में ऐसा होता है कि सबको को हर चीजें नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और उस समय से आप खुश रहना सीख जाएंगे। ठीक, तो ये चीज, ये एक्सेप्टिंग नेचर जो है ना, वो योग से आती है। आप हर चीजों को लाइट लेना चालू करेंगे योग से, दिमाग भी लाइट रहेगा, बॉडी भी लाइट, बॉडी तो लाइट होगी, आज नहीं तो कल होगी। ठीक है, लेकिन माइंड को लाइट रखना जरूरी है ना। नहीं तो क्या करते हैं, वॉकिंग कर रहा है, इधर एक कान में इधर कुछ बात कर रहे हैं, ये गाना चल रहा है ना, जिमिंग में चल रहा है, मूवी चल रहा है, और पता नहीं आजकल एक से एक जो गाने आ रहे हैं वो चल रहे हैं। तो वैसे ही फिर दिमाग जाएगा कहाँ, आउटर वर्ल्ड में ही जाएगा। बट अगर आप योग करते हैं तो आप अपने आप को डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर इनर सेल्फ। और जो असली खुशी है, द सुपर ब्लिस स्टेज जो है ना, वो सब अंदर है। हमारे अंदर भी एक अथाह सागर जैसा एक जगह है। ठीक है, सुपर हैप्पीनेस, पीस सबसे ज्यादा अंदर है। लेकिन हमको टाइम कहाँ है बाहरी दुनिया से कि हम अपने अंदर अपने आप को लेकर जाएं अंतर यात्रा की ओर। ठीक, और वो है केवल योग का मार्ग। इसके माध्यम से ही आप अपने आप को अंतर्मुखी और अंतर यात्रा की ओर ले जा सकते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें मैं कर रही हूँ ना, वो एक दिन पे नहीं होता है, ध्यान रखिए। इसके लिए आपको रोज समय देना पड़ेगा। जैसे हम रोज खाते हैं, वैसे ही आपको रोज योग करना जरूरी है। हाँ, जिस दिन खाना नहीं खाया उस दिन योग मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए तो फास्टिंग के दिन हम बोलते हैं ठीक है, फिजिकल रेस्ट जरूरी है, मत कीजिए योग। ठीक है, लेकिन बाकी दिन का क्या, हम सब करते हैं, बस योग छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना कि 1 घंटा किसी भी रूप में, कई बार होता है कि योग नहीं मिल पाता है
क्योंकि योग भी हर के योग में नहीं होता, ठीक है, योग के लिए भी योग चाहिए, संयोग चाहिए, ठीक। लेकिन कोरोना के बाद हमने एक और चीजें सीख लिया है ना, ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इवन मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। और अभी नवंबर, अभी 1 महीना ऑफ किया है, क्योंकि ऐसे ही बहुत योग और फिजिकल वर्कआउट हो जाएगा अभी 1 महीना दिवाली सफाई में, ठीक है। वो एक कर्म योग है, ठीक है। तो आप लोग भी मदद कीजिए थोड़ा, कर्म योग, घर में सब खुश हो जाएंगे। तो नवंबर से मेरी ऑनलाइन की क्लासेस चालू हो रही है, बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं उसमें। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं भी करना है कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कीजिए, कहीं भी कीजिए, बस करना है। 1 घंटा केवल आप अपने लिए निकालिए, उस बीच में कोई मोबाइल नहीं, ठीक है, कोई चिट चैट नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, केवल आप और आप स्वयं, ठीक है। ओके, सो इट वाज द 4th टॉपिक। फर्स्ट क्या बोले थे हम? eat 2 to 3 times a day, drink 12 to 13 glass of water, थर्ड फलाहार या रसाहार का सेवन, फास्टिंग वंस अ डे, फोर्थ एक्सरसाइज और योगा 1 hour डेली, एंड द लास्ट वन इज ईश्वर प्राणिधान, प्रेयर 2 times a डे। जब खुश बोलते ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ठीक है। जब हम दुख में होते हैं तो भगवान जाने कितने कितने भगवानों की याद आ जाती है, सब ढूंढ ढूंढ के याद करते हैं। और जब खुश रहते हैं, अरे आज तो मैं दिया बत्ती नहीं किया, कि आज मैंने प्रभु के स्मरण ही नहीं किया, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो डेली होना चाहिए। हमारी गाड़ी है ना, उसकी जो डोर, हम लोग की कठपुतली है, वी आर जस्ट पेपेट, उसकी जो डोर है वो ऊपर वाले के हाथ में, वही हमको नचा रहे, ठीक। बस हम अपने कर्म से चेंज कर सकते हैं अपने फ्यूचर को, बट अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बोलते ना, दरवाजे सबके सामने हैं, लॉक्ड है, बट आपको जाके नॉक करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो किस्मत पे मत रोइए। आपको भगवान ने कर्म करने की शक्ति दी है और बुद्धि दिया है। एक यही चीज है जो आपको दूसरों से भिन्न करती है। जानवरों के पास बुद्धि नहीं दी है, आपको सोचने समझने तर्क करने की शक्ति दी है, और उसके सही उपयोग करते हुए आप अपने कर्म करेंगे तो आप अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं, ठीक। और अपना अगला भाव अच्छा कर सकते हैं। अगला भाव क्या, लोग तो कई बार इसी भाव में, अगर पिछले का कोटा फुल नहीं है पुण्य का, पाप का, तो जो भी किया है वो इस जन्म में भी मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि भगवान को याद करेंगे सद्बुद्धि आते रहेगी, ठीक है। दिन भर यूट्यूब, आजकल देखिए कोरोना के बाद बच्चों का सबसे बुरा हाल है ना। 1-2 बार हमने एंगेज करने के मोबाइल दिखाया और उसके बाद उनको लत लग गई, और उसका सफर अभी तक हम कर रहे हैं। अभी तक बच्चों को ये नहीं समझ आया कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो बिल्कुल कच्चे घड़े के समान है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझानी है कि ये चीजें कितने आगे ये नहीं काम आने वाली है यूट्यूब, क्योंकि उसमें अच्छी नॉलेज भी है, रॉन्ग नॉलेज भी है और राइट नॉलेज भी है, ठीक। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या उसको फिट कर रहे हैं। और एक बार अगर बच्चों को अभी से आप अगर टैकल कर लिए तो आगे उनकी भी लाइफ अच्छी रहेगी। तो YouTube जरूरी है। अभी भी आप लोग वीडियो कॉलिंग ऑनलाइन मोबाइल लैपटॉप से ही जुड़े हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टेक्नोलॉजी को किस रूप में यूज कर रहे हैं। अच्छी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं कि जस्ट टाइम पास और अपना भेजे में सब कचरा घुसाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रभु भजन 2 टाइम होना चाहिए। उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि रोज आप प्रसादी चढ़ाओ, रोज नारियल फोड़ो, रोज अगरबत्ती दो, धूप दो। अरे आज मैं धूप नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला, अब मेरे साथ कुछ अशुभ होगा, कुछ नहीं होने वाला। बस अंतः मन से याद करो, अपने हृदय पे हमेशा प्रभु को स्मरण करो। बस भगवान उतने ही मानते हैं, उतनी ही जरूरत है उनको, ठीक है। सुबह उठ के, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं और जैन धर्म में सिद्धशिला के दर्शन, है ना। करागे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते का दर्शनम, ठीक है। हम लोग जैन धर्म में बोलते हैं सिद्धशिला के दर्शन। उतना भी कर लिया बहुत है, ठीक है। सुबह उठ के सब पूरे विश्व के लिए एक शांति पाठ कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बस यही आपका जो प्रेयर है ना, बस यही चाहिए।
इस प्रेयर में भी अपना भी स्वार्थ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी हो। सब में हम भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा दुश्मन भी है, हमारे परिवार भी है। सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो। पड़ोसी को कोविड होगा तो हमको भी टेंशन है ना, तो वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखे, ठीक है। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो, हमारा दुश्मन भी हो तो उसको भी दुख ना हो, क्योंकि हम हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम उसको पनिश करें और बार बार उसको बोले। ऊपर वाला देगा पनिशमेंट जो भी देना है, तो हमको किसी से बैर क्यों रखना है। गुस्सा आया, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, क्रोध भी होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सोचिए पानी लाओ तो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको डील कैसे कर रहे हैं, और कितने सेकंड, कितने दिन, कितने महीनों और कितने सालों के लिए वो रोज को बांध के चल रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अगर आपको अपनी लाइफ खुश रखनी है तो वो सेकंड का होना चाहिए। क्रोध इट शुड बी फॉर अ सेकंड, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमन नेचर आ जाता है। आप उसको तुरंत सबसाइड कर लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, जस्ट फॉलो योर ब्रीदिंग। टाइम बहुत कम है, बताने के लिए बहुत सारी चीजें है, ठीक है। कभी और अवसर मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी कि कैसे और टैकल करना है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ये दो चीज आप अभी सीख लीजिए। जैसे जैसे आप अपने माइंड ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं डॉगी के जैसे ब्रीदिंग कर रहा हूँ क्या, इतनी फास्ट। हाँ, जिसकी लाइफ केवल 15 से 20 साल होती है, फिर आपको एहसास होगा, अरे यार मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी लाइफ 100 तक होती है। आजकल भले 60-70 हो गया है, और हमारी ब्रीथ जो है बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। लंबा गहरा सांस लेना चालू कीजिए, आपका क्रोध उसी समय से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, और रात में भी आपको प्रभु स्मरण करना चाहिए। सोने के समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आप जो दिन भर मेरे साथ रहे, मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कल भी मुझे वापस जागना है, तो रात भर भी मेरी मदद कीजिए। तो ऐसे अगर आप 2 टाइम प्रभु को याद करेंगे तो प्रभु भी हमेशा आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक। और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उसको सॉल्व करने में बिल्कुल मदद करेंगे, बस कर्म आपको करना है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें हैं, बट 5 मिनट इसलिए, 10 मिनट इसलिए मैंने छोड़ा है कि कुछ क्वेरीज हो तो बेटर है कि अभी सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए एडवाइस ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी मैं प्लान कर रही हूँ। अभी तो हेल्दी लोगों के लिए, फिटनेस के लिए है। 2 बैचेस है, मॉर्निंग 7 to 8 और इवनिंग 6 to 7। इवनिंग क्लास ओनली फॉर लेडीज। मॉर्निंग बैच केवल 1 मंथ के लिए है, नवंबर में, और 1 मंथ भी सफिशिएंट है एक बार अपनी गाड़ी को स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है। पटरी पे अपनी गाड़ी को लाने के लिए भी 1 महीना सफिशिएंट है, अगर आप मेरी क्लास करते हैं तो, ठीक। तो आप चाहे तो 3 नवंबर से बैच चालू हो रहा है, वो केवल 2 दिसंबर तक ही रहेगी मॉर्निंग, क्योंकि अभी मैं छुट्टी पे हूँ और 2 नवंबर से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। मैं रायपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ एज ए योगा डॉक्टर, और यहाँ पे पूरी फ्री में क्लासेस होती है। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं तो मॉर्निंग में आप उनको बोल सकते हैं, दिसंबर से यहाँ पे मॉर्निंग की सेशंस चालू हो जाएंगे, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और अभी ऑनलाइन 1 महीना लोगों की, बाकी मेरे और जो हैं पहचान के, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप 1 महीना दीजिए, इसलिए मैंने प्लान किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 1 महीना ज्वाइन करके देख सकते हैं। डॉक्टर पवन गुप्ता जी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे। आप हमारी क्लास पहले भी ले चुके हैं और एक डॉक्टर है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने अनुभव शेयर करें। प्रणाम। डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता, प्रणाम। प्रणाम सभी बुद्धिजीव, देव तुल्य सज्जनों और देवियों को प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की, और यही व्याख्या मैं भी करता हूँ। मतलब मेरी मुंह की सारी बातें आज मैडम ने यहाँ सबको व्याख्या कर दी, तो मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं टाइम टू टाइम बीच में अपडेट भी करता रहा मैम को। तो मैं भी यही, मेरा भी यही उद्देश्य है, और सेम प्रिंसिपल है, 100% करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर। सरला जी मदान अपने आप को अनम्यूट किया, सरला जी बोलिए। नमस्कार मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक बार मॉर्निंग से नाइट तक का
कैसा डाइट और क्या लेना चाहिए, प्लीज बताइए। देखिए, मॉर्निंग में मैंने बता दिया था, मैं फिर से एक बार इसको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले उठ के आपको खाली पेट पानी पीना चाहिए। उससे वेट बेटा, खाली पेट पानी पीना चाहिए। सुबह जो टाइमिंग बताया है वो फॉलो करते हुए आपको जैसे कोई इश्यू नहीं है तो आप अंकुरित ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, कैलोरी डेंस आप ले सकते हैं। आपका ब्रेकफास्ट 11 बजे आप चाहे तो कोई लिक्विड ले सकते हैं, मठा वगैरह। 12 से 1 के बीच में जो भी 7 बेसिक कंपोनेंट का चीज मैंने बोला है ना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। देखिए, इसके पीछे एक और रीजन है, कच्चा आहार और पक्का आहार मिक्स नहीं करना। सैलेड कभी भी आपको खाने के साथ में नहीं लेना चाहिए, ये चीज मैं मिस कर दी थी। क्योंकि रॉ जो डाइट होता है और कुक डाइट होता है, उनका डाइजेशन का टाइम अलग अलग होता है। तो आपको इसलिए मैंने फ्रूट जो है वो उसको अलग बोला है लेने। लेकिन हम लोग जैन मारवाड़ी है ना। हाँ, आपकी बीच कोई में जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो आवाज ब्रेक हो रहा था। जो भी जानकारी थी बहुत बढ़िया दी। खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लेना चाहिए ताकि आसानी से पच जाए, और ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पाचन तंत्र को बहुत मुश्किल होती है खाना पचाने में। बहुत बढ़िया जानकारी, और जो भी आपने दिया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सब मेरे सहयोगी यहाँ पे है ना, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो कोई ना कोई यहाँ पे टेक ओवर करता है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन पे ये प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है। यस, तो सर मैम ने बता दिया होगा आगे का। खाना आपका जो लाइट होना चाहिए, रात का डिनर जो है बिल्कुल सूर्यास्त के पास होना चाहिए। रात को सोने के समय 1 गिलास पानी जरूर से पीना चाहिए, ठीक है। यस, राइट। हाँ, अलका जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अलका जी, आप हाँ, बोल मैं आवाज आ रही क्या पूछ रही हूँ, आवाज आ रही? नहीं, डिस्टर्ब हो रही है। आ रही है मैम, आ रही है। हाँ जी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बात करूं, पर शायद आवाज बराबर नहीं आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है, बोलिए। बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन दी आपने। मैं एमपी के और कल्याणम योग केंद्र के तरफ से बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, और ये जितना जानेंगे उतना कम है। इतने सारे इसमें इंफॉर्मेशन है और इतने सारे ग्रंथ है। आप हर महीने में भी अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो भी ये कम पड़ती जाएगी, परंतु शॉर्ट में आपने इतने स्वीट और सहजता से और सरलता से जो बताया, वो लोगों के लिए निश्चित ही बहुत उपयोगी पड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास ही है। और सब लोग अभी जानते हैं कि जल्दी ही आयुर्वेद दिन भी आ रहा है 23 तारीख को, तो हम उसको भी मनाएंगे। और हमारे साथ सुमिता जी है, तो क्या पूछ रहे हैं, वो तो हमारे मेन है और वो तो सबको जानते हैं। तो इस तरह आयुर्वेद को योगा के साथ साथ अगर जुड़ गए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और सभी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। इसी भाव के साथ धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अवसर दिया। फ्यूचर में जरूर मैं चाहूंगी कि मैं इससे वापस से जुड़ सकूं। थैंक यू। मैडम जी, हाँ, बोलिए सर। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन एक सवाल था, जो कच्चा कडधान्य भिगाते हैं वो सवेरे फ्राई करके खाना चाहिए क्या कच्चा ही खाना चाहिए? यहाँ पे फिर से चीजें हो जाती है सर। अगर आपका सिस्टम कैसा है, जिन लोग को गैस्ट्रिक अपसेट होता है, गैस ज्यादा बनता है, कमजोर है, दुबले पतले, उन लोग को तो कच्चा खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। खाना खाने के बाद पानी आधा घंटे का 1 घंटे के बाद पीना? हाँ, 1 घंटे आधे घंटे के बाद आपको पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। तो हर चीजें ना, हर का बिल्ट अलग अलग होता है, हर का शरीर अलग अलग होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने नंबर शेयर किया है। आप लोग बाकी लोग और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज है तो मैं जरूर गाइड करूंगी। ओके। एक प्रश्न पूछना था मुझे आपसे कि आपने जैसे कच्चा आहार तो मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, परंतु सबसे बड़ी बात है दालें जब भिगाते हैं तो मुझे कच्ची दालें खाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको कच्ची दालें बहुत खाती हूँ। तो ये ठीक है क्या कच्ची दालें खाना भी? देखिए, क्वांटिटी है ना, कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, रात में नहीं लेना है। अगर आपको कोई गैस्ट्रिक अपसेट नहीं है, गैस नहीं बनता हो, सिस्टम स्ट्रांग है, तो कच्चा खाना, क्योंकि कच्चा खाना को पचाने के लिए ज्यादा शक्ति लगती है, बॉडी की एनर्जी जो है ना ज्यादा लगती है। तो आपका सिस्टम होना चाहिए उतना, गैस्ट्रिक जूस भी होना चाहिए आपकी बॉडी में,
यस ठीक, आप नहीं तो ओवरलोड हो गया, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर आपको दिन भर बर्पिंग, पेट भरा भरा, गैस बनेगा, सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा, आपको तकलीफ होगी। नहीं नहीं, अगर आपको मेरा हेल्थ इश्यू कुछ नहीं है और मैं हाँ, तो- पचा सकती हूँ आराम से जो यस भी खाती हूँ। यस, तो आप That's ले okay. सकते हैं, या आप ले सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि इसको ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम पे लीजिए। थैंक यू Dinner पे मत सो लीजिए। मच, नाइस ऑफ यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू यू। थैंक यू मैम, सेम टू यू। इसमें एक चीज और बोल सकते हैं सुनीता जी, हम लोग अगर कोई बहुत ही शौकीन है कच्चा खाने के लिए और उनको तकलीफ भी हो रही है, तो उसमें उन्होंने नींबू का रस ऐड कर देना चाहिए, काली मिरी, सेंधा नमक, काला नमक, वो ऐड कर देंगे तो डाइजेशन के लिए सही रहेगा। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट्स गैसेस और पीठ दर्द, गर्दन दर्द ये लेके आते हैं और उनको समझता नहीं है कि कच्चा खाने से वो हो रहा है, और जूस के बजाय अगर पूरा फ्रूट लेंगे तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। वातकारी, एक्चुअली ना आयुर्वेद में ये वातकारी फूड है। अगर आप कच्चा लेते हैं, स्प्राउट्स अगर लेते हैं ना, उससे वात की उत्पत्ति ज्यादा होती है, इसलिए जिनको जॉइंट पेन, रूमेटाइड ये सब प्रॉब्लम होता है ना, उनको तो स्प्राउट्स मना भी है। ठीक है, कच्चा आहार उनको नहीं लेना चाहिए जिनको बॉडी पेन या वात, रूमेटाइड, आर्थराइटिस ये सब है उनको। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी और सुमिता जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग हम यही एंड कर रहे हैं। जय जिनेंद्र।